हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में वसंत पर्व समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञाननंद महाराज, हरियाणा के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, सांसद सुभाष बराला ने दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला को 31 लाख रुपए तथा सांसद सुभाष बराला ने 21 लाख रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, दीनबंधु सर छोटू राम का जीवन साहस, संवेदना और संघर्ष के साथ सेवा के समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। इस महान व्यक्तित्व ने धरती पुत्र किसान के साथ साथ मजदूर का भाग्य और तकदीर भी बदली। दीनबंधु सर छोटू राम अपने आप में एक विचार थे, एक आंदोलन थे और एक संकल्प थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। साथियों, वे उस समय की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध वो खड़े हुए हैं, जब सत्ता और संसाधन कुछ हाथों में सिमट कर रह गए थे। उनका विश्वास था, चौधरी छोटू राम जी का उनका विश्वास था कि जब तक किसान सशक्त नहीं होगा तब तक भारत ये सशक्त नहीं होगा। ये चौधरी छोटू राम जी का विश्वास था। और साथियों, यही कारण है कि दीनबंधु जी ने कहा, उन्हें कहा गया क्योंकि वे दीन दुखियों के वो सच्चे हितैषी थे, इस कारण से उन्हें दीनबंधु कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनबंधु चौधरी छोटू राम के आदर्शों को अपनाते हुए किसानों का सम्मान और सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया। किसानों के हितों को देखते हुए सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,00,000 रुपए डाले जा चुके हैं। इस सरकार ने पिछले 11 वर्षों में फसल खराब होने के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित करके पट्टेदार किसानों व भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया है। किसानों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया। साथियों, चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी, उनका जो जीवन था, उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, और हमारी सरकार उस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। साथियों, हमने अभी पिछले दिनों एक निर्णय और किया है कि हरियाणा में जो कृषि भूमि पट्टेदार हमारे किसान थे, ऐसे किसानों को उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, दीनबंधु चौधरी छोटू राम के संघर्ष के चलते धरती पुत्र किसान का भाग्य बदला और मजदूर की तकदीर भी बदली। कृषि भूमि की रक्षा, किसान की गरिमा और मेहनतकश की इज्जत ही दीनबंधु चौधरी छोटू राम के जीवन के मूल मंत्र थे। इन्हीं मूल मंत्रों को आधार मानकर डबल इंजन सरकार किसानों का सम्मान और सशक्तिकरण कर रही है। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियानों को जड़ से खत्म करके बकाया 133 करोड़ रुपए भी माफ किए। पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी शुरू की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,18,000 पात्र किसान परिवारों को 6,000 वार्षिक दर से 7,233 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने अब तक किसानों को बाजार भावांतर के रूप में 1,285 करोड़ रुपए की राशि दी है और फसल विविधीकरण और जल संरक्षण योजना के तहत किसानों को अब तक 167 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। साथियों, फसल विविधीकरण के लिए हमारा किसान अगर धान की फसल जिसमें ज्यादा पानी लगता है, अन्य फसल लगाने पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को हम 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको इंसेंटिव के तौर पर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन हमारे किसानों ने फसल का विविधीकरण किया है,
धान के स्थान पर अन्य फसल उन्होंने उगाई है तो उनको 167 करोड़ रुपया हमने पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा करने और समाज में मान्य सम्मान देने के लिए दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और संघर्ष करते हुए किसानों को उनका हक दिलवाने का काम किया। उनकी सोच थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। सर छोटू राम जी ने सामाजिक न्याय को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नीतियों और कानून का स्वरूप भी दिया। आज युवा पीढ़ी को दीनबंधु सर छोटू राम के जीवन से प्रेरणा लेकर देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।